हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में क्या पढ़ेंगे? रचना पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी भी रेखाखंड को कैसे रचना किया जाता है, उस रेखाखंड को कैसे विभाजित किया जाता है, जो कि हम लोग का रचना से संबंधित क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। जो 10 क्लास के बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन छपा हुआ है, और इस क्वेश्चन को क्या करना है कि हमें इसके रेखाखंड को समद्विभाजित करना है, समद्विभाजित नहीं विभाजित करना है। और किसके रूप में विभाजित करना है, तो आपको यहाँ पर मान भी दिया गया है। रेखाखंड कितना लंबा है, तो रेखाखंड लंबा है आपको 7.6 cm, 7.6 cm लंबा रेखाखंड है। और उसको क्या करना है कि 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। और विभाजित करने के बाद क्या करना है, दोनों भागों को मापना है प्यारे बच्चे। ठीक है, दोनों भागों को मापना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कृपया करके आप शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आपको समझ में आए तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले इस प्रकार के मतलब कि सवाल में हम क्या करते हैं कि जितना लंबा रेखाखंड दिया रहता है उसको स्केल की सहायता से उतना लंबा हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है जी, इस चीज को पहले ध्यान देंगे। हल लिखते हैं, ये चीज पे आप फोकस जरूर देंगे कि सबसे पहले जितना लंबा आपका रेखाखंड दिया है उतना लंबा आपको एक स्केल की सहायता से, जैसे मान लीजिए मेरे पास इतना लंबा के लिए स्केल नहीं है और बोर्ड पे बताना है, तो बोर्ड पे छोटा सा अगर 7.6 cm का खींचूंगा तो छोटा सा बनेगा, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन ढंग से दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, एक अपने ये स्केल का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम स्केल बना दे रहे हैं और एक मापक पैमाना के अनुसार हम इसमें 7 पॉइंट क्या करेंगे कि 6 cm का एक रेखाखंड खींचेंगे। 7.6 cm का एक रेखाखंड खींचेंगे प्यारे बच्चे। ऐसे मान लीजिए कि मैं 7.6 cm का एक रेखाखंड खींच दिया। मान लीजिए आपको स्केल से माप कर खींचना है, जैसे मैं इस तरह खींच रहा हूं उसी तरह आपको स्केल दिए रहेंगे। स्केल पे सभी मतलब सेंटीमीटर अंकित होते हैं, उसको आपको क्या करना है, माप कर खींच देना है यहां पर। ठीक है, मैंने यहां पर 7.6 cm का एक रेखाखंड खींचा, और यहां पर क्या करना है कि इस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। इस रेखाखंड को 7.6 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड था, कितना था, 7.6 cm का ये रेखाखंड था, और इसको क्या करना था कि 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो विभाजित करने के लिए किया क्या जाएगा प्यारे बच्चे, अब गौर से इस बात को समझिएगा कि 5:8 के रूप में विभाजित करना है, 5:8 के रूप में। तो ये आगे वाला ऊपर होगा और पीछे वाला जो है इस साइड वाला वो नीचे होगा। आगे वाला ऊपर होगा और पीछे वाला क्या होगा, नीचे होगा। गौर करेंगे इस चीज को। आगे 5 है तो उसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा पैमाना लेकर के एक चाप काटेंगे। क्या काटेंगे, चाप काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ करके आप ऐसे चाप काट देंगे। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से चाप ऐसे काट देंगे। ठीक है, चाप काटेंगे प्यारे बच्चे, छोटा पैमाना लेकर के, और एक छोटा ही पैमाना जैसे 60 डिग्री का होता है, चाप को 60 डिग्री के एक आधार मान लेंगे या 30 डिग्री का, और चाप 60 डिग्री का आधार मानकर ऐसे चाप काट देंगे। ठीक है, चाप काट दिए, और यहां से आप क्या करेंगे कि आप एक रेखा खंड फिर खींचेंगे। यहां से ऐसे आप एक रेखा खंड खींच देंगे। इस तरह आप स्केल पकड़ेंगे और इस तरह एक रेखा खंड आप खींचेंगे जी। ऐसे आप एक रेखाखंड खींच देंगे। यहां से ऐसे आप एक रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, यहां मान लीजिए कि आप पैमाना यहां पर अगर 1.5 सेंटीमीटर का लिए हैं, तो अब जो पैमाना लीजिएगा अब वो 2 सेंटीमीटर का। कितने भागों में बांटना है, इसको ऊपर वाला को 5 भागों में बांटना है। तो आप ऐसे ऐसे 5 भागों में बांट दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 5 भागों में बांट दीजिएगा। 1 2 3 4 5 भागों में यहां पर बंट गया आपका। ठीक है, इधर से नहीं लेना देना है, इधर हटा भी सकते हैं। ठीक है, 5 भागों में बांट दिए। इसका आप नाम लिख सकते हैं A1 A2
A3, A4, A5। इसका आप नाम दे सकते हैं A1, A2, A4, A5। ठीक है। अब क्या करना है कि इसके अनुपात के बाद वाला देखते हैं, ये अनुपात के बाद 8 है, यानी 8 मतलब 5:8 में देना है, तो यहाँ पर लेंगे, जिस तरह यहाँ पर काटे हैं उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे काटेंगे, एक चाप काटेंगे प्यारे बच्चे। क्या करेंगे? एक चाप काटेंगे, और चाप काट करके यहाँ से चाप काटेंगे एक, तो एक कोण काट देंगे, जैसे 60 डिग्री का वहां काटे हैं तो 60 डिग्री का यहाँ भी काट देंगे, और काट करके एक स्केल की सहायता से यहाँ पर एक रेखाखंड खींच देंगे ऐसे। यहाँ पर क्या करेंगे कि एक रेखाखंड ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ऐसे एक रेखाखंड खींचेंगे, ऐसे एक रेखाखंड खींच देंगे आप। और इस रेखाखंड को देखिए, ऊपर वाला था, ऊपर वाला को 5 बराबर भागों में बांटना था, नीचे वाला को आपको 8 बराबर भागों में बांटना है, बराबर बराबर काटना है। जैसे ऊपर मैंने बराबर बराबर काटा है ना, उसी तरह आपको 2 सीएम का एक पैमाना लेकर के काट देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं मापा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। यहाँ मैं काट दिया बराबर बराबर भागों में। इसको लिखा B1 लिख दिया प्यारे बच्चे, यहाँ B2 लिख दिया, यहाँ B3 लिख दिया, यहाँ B4 लिख दिया, यहाँ B5 लिख दिया, यहाँ B6 लिख दिया, यहाँ B7, यानी A1, A2, A3 इधर B1, B2, B3 कर दिया, 7 कर दिया, यहाँ पर B8 कर दिया। ठीक है, ये बिंदु है, गौर करेंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ पर 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, तो ये 5 को पकड़ लेना है, ये 8 को पकड़ लेना है, और ये दोनों को क्या करना है, आपस में मिला देना है। आपस में क्या करना है? मिला देना है। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसे स्केल पकड़ेंगे और स्केल से इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को इस तरह आप मिला देंगे। देखिए, देख सकते हैं आप भली भांति, ये 5 है, और ऐसे खींच करके आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। मिल गया प्यारे बच्चे। यहाँ पर ये A5 है, B8 है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, नीचे जो 8 बराबर भागों में बांटे थे, तो 8 वाला को, ऊपर में आप जो बांटे थे 5, तो 5 वाला को, यानी 8 और 5 को मिलाना है, 5 और 8 को मिलाना है। यहाँ पर क्या हुआ, साफ स्पष्ट हो गया कि 7.6 सीएम का जो रेखाखंड आपने खींचा था, उसको आपने 5:8 में विभक्त कर दिया। क्या किया? 5:8 में विभक्त हो गया। अब रही बात, यहाँ पर सवाल बोला है कि इसके दोनों भाग को, दोनों भाग का मतलब एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, इन दोनों भागों को मापिए। तो प्यारे बच्चे, ऐसे जैसे मैं स्केल लिया हूं, ठीक है, ये मेरा स्केल है, यानी बड़ा बोर्ड पे बड़ा बनाना है तो छोटा सा स्केल होता है, ना अट पाता है। तो मान लीजिए मैंने एक स्केल लिया, तो आपके पास भी ये स्केल होगा, आप कॉपी पर खींच लेंगे, तो कॉपी से क्या करेंगे, कॉपी पे इस स्केल को इस तरह मापेंगे रख करके। अब देखेंगे कि कितना सेंटीमीटर आ रहा है, ऐसे माप लेंगे, माप करके इसकी दूरी लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपने जहां काटा वहां O बिंदु दे दीजिए, O बिंदु हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे A भी रख सकते हैं, यहाँ पर B रख सकते हैं। तो यहाँ पर O और A, चाहे A और O, आप माप करके स्केल से माप करके, ऐसे स्केल से माप लेंगे और माप करके इसकी दूरी क्या करेंगे, लिख देंगे। और उसके बाद B और O, यानी B से, यानी एक भाग ये है, एक भाग ये है और एक भाग ये है, ये भाग यहाँ पर लिख लेंगे, इस भाग को माप करके फिर लिखेंगे, यहाँ O रहेगा प्यारे बच्चे, O रहेगा, B और O, B और O यहाँ माप करके यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह आपका ये क्या हुआ, अभी रचना हुआ। ठीक है, ये अभी क्या हुआ, रचना हुआ। अभी रचना के बाद क्या आता है, रचना के पद आते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रचना के पद, ये बना लेंगे, तब फिर लिखेंगे रचना के पद। यहाँ पर ऐसे हेडिंग देंगे, रचना के पद। क्या लिखेंगे, रचना के पद। अब रचना के पद कैसे लिखा जाता है, गौर करेंगे इस बात पर, मेरे मैं जो क्या बोल रहा हूं उस पे बात को अमल करेंगे आप। रचना के पद कैसे लिखाएंगे, तो आपने सर्वप्रथम इसको बनाने के लिए क्या किया है, स्टार्ट में सर्वप्रथम किए क्या, जो आप सर्वप्रथम किए हैं वही चीज को स्टेप 1 में लिख देना है। यहां लिखेंगे स्टेप 1 दे करके, एक दे करके नंबर लिखेंगे कि हमने क्या किया, स्केल की सहायता से कितना सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चे ऐसे, स्केल की सहायता से 7.6 सीएम का एक रेखाखंड
रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा, स्टेप 2 में जाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 में जाएंगे। आप स्टेप 1 में जो शुरू में काम किए थे 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे थे, तो 7.6 सेंटीमीटर का आपने स्टेप 1 में लिख दिया। अब स्टेप 2 में आपने क्या किया था, तो आप बिंदु ए और बिंदु बी पर एक चाप काटा था। क्या किया था, चाप काटा था। तो आप लिखेंगे बिंदु ए एवं बिंदु बी पर, लिखेंगे बिंदु ए एवं बी पर एक चाप काटा। क्या किया, एक चाप काटा, यहां से आप चाप काटे थे। ठीक है, एक चाप काटे और ए से कहां गए, ए से बिंदु ए पर, मतलब कि ए से क्या किया, एक रेखाखंड खींच रहे हैं, तो उसी तरह आप लिखेंगे स्टेप 2 पर, 3 में जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने ए बिंदु पर एक रेखाखंड खींचा, जब